काशी करवट बदल रही है। काशी में आज जो घटा वो अद्भुत था, अलौकिक था, और वो इस बात की गवाही था कि काशी महादेव की देह है। ये जो शिव पुराण में कहा गया वो आज भी सैकड़ों हजारों वर्षों बाद भी वैसा ही दिख रहा है। ज्ञानवापी परिसर स्थित तालाब से शिवलिंग का प्राकट्य, शिवलिंग का निकलना छोटी घटना नहीं, और उसका प्राकट्य कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए प्रतिनिधियों, हिंदू पक्षकारों और मुस्लिम पक्षकारों सबकी उपस्थिति में कैमरे के सामने हुआ, ताकि भविष्य के लिए कहीं कोई दुविधा न रहे, कहीं कोई तनाव का दूसरा कारण पैदा ना हो। इसके बाद उस शिवलिंग की सुरक्षा संरक्षा के लिए एक हिंदू पक्षकार अदालत गए, और अदालत ने जो आदेश पारित किया वो आदेश भी ज्ञानवापी मसले में आज से लेके और जब तक इसमें अदालती कार्रवाई चलेगी, चाहे 10 साल लगे, चाहे 20 साल, चाहे 50 साल, तब तक सबसे प्रामाणिक दस्तावेज के रूप में वो माना जाएगा आज के बनारस के सिविल कोर्ट का आदेश। रावत साहब, आपसे बात शुरू करूंगा जी। अब आगे क्या? वजू खाने में शिवलिंग का प्राकट्य हुआ, हिंदू पक्ष ने इस बात का दावा किया, और उसके दावे को ही अदालत ने अपने आदेश में भी अपनी तरफ से लिखा कि जिस क्षेत्र में शिवलिंग मिला है, उसने शिवलिंग शब्द का इस्तेमाल किया, अदालत ने भी, उस इलाके को सील कर दिया जाए, वहां वजू पर प्रतिबंध लगाया जाए और केवल 20 लोग नमाज के लिए जाएं, और पूरे परिसर को सीआरपीएफ अपने सुरक्षा कवच में ले। अब आगे क्या? बाबा प्रकट हो गए, बम बम बोल रहा है काशी, व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या? देखिए अमिताभ जी, ये बहुत पहले से पता था इस बात का, क्योंकि जो बाहरी जो साक्ष्य थे, जो प्रमाण थे, जो प्रूफ थे, उनसे ये एहसास हो रहा था, क्योंकि हर कोई आदमी जो भी दर्शन करने जाता वो देखता था कि भाई यहाँ पर शिव बाबा के मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। ये साक्ष्य हैं, और दीवार पर की साक्ष्य हैं, इनको झुटलाया नहीं जा सकता आज की डेट में। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बाबरी मस्जिद के समय पर साक्ष्य इतने क्लियर नहीं थे, लेकिन ये तो 12 फीट की अगर शिवलिंग की मूर्ति कोई निकलती है तो छोटा बड़ा साक्ष्य नहीं, वहां पर नंदी है, कोई छोटा साक्ष्य नहीं है, और दीवार के ऊपर जो मूर्तियां वो कोई छोटा साक्ष्य नहीं है। जी, अंजुमन इस्लामिया कमेटी, उसके तमाम वकीलों में से एक वकील साहब हैं, उन्होंने कहा कि जो मिला है वजू खाने से वो फव्वारा है, शिवलिंग नहीं है। अदालत ने कहा शिवलिंग है, वकील साहब बोले शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है। अब ज्ञानवापी में आगे क्या मौलाना साहब? तो सबसे बड़ी गंगा जमनी तहजीब तो यह है कि एक तरफ वहां पूजा होती है और दूसरी तरफ नमाज पढ़ी जाती है। वहां एक जमाने से, सदियों से लोग प्यार मोहब्बत के साथ में रहते आए, लोग पूजा करते आए, नमाज पढ़ते रहे, कहीं किसी को दिक्कत नहीं हुई। यह अब आकर के चंद सालों से कुछ लोगों को दिक्कत हुई, और उन्होंने जैसे ही ये मसला उठाया कि भाई एक बाबरी मस्जिद का मसला हल हो गया है, वहां राम मंदिर बन रहा है, तो अब दूसरे मसले को छेड़ा जाए। क्या अदालत भी फिरका परस्त है? आप ये कह रहे हैं क्या? अदालत तो फिरका परस्त नहीं है। जो लोग गए हैं वो फिरका परस्त हैं। अरे वो कोई परस्त हो, अदालत ने तो लिखा ना जहां शिवलिंग मिला, उसने शिवलिंग शब्द फिर क्यों लिखा? मैं समझना चाह रहा हूं मौलाना साहब।
तो अदालत की जो कॉपी है अभी तो मैंने देखी नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। अदालत अब उसकी जो ड्राफ्टिंग है, अदालत की जो ड्राफ्टिंग है वो पढ़ी जाए, वो अल्फाज क्या है, जिन अल्फाज का इस्तेमाल अदालत ने किया है वो क्या अल्फाज हैं, तो इसलिए अभी मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता। एक मिनट महाराज, एक मिनट। जो लोग गए हैं वो लोग फिरका परस्त हैं, वो चाहते हैं हिंदू मुसलमानों को लड़ाना। एसके मेहंदी साहब की पार्टी के लिए बड़ा धर्म संकट है। उनके कार्यकर्ता ऐसे नाजुक समय में बहक जाते हैं और वो पार्टी का इतना नुकसान करवा लेते हैं कि फिर 10 साल पार्टी उससे उबर भी नहीं पाती। खैर, ओपी सिंह, आपसे मेरा एक प्रश्न है, बाकी बातें तो हो ही रही हैं। अदालत ने कहा कि हम वजू पर रोक लगाते हैं, ठीक, वजू पर रोक लगाते हैं वहां, ठीक। पानी खाली करवाया गया, जब बाबा प्रकट हुए तो पानी खाली हुआ, तब प्रकट हुआ शिवलिंग। शाम को मुझे बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश से फिर भर दिया गया तालाब में पानी वजू के लिए। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ये कहां से प्रेरणा आई, जब आप जानते हैं कि वहां शिवलिंग अगर है तो वहीं वजू कराएंगे, वहीं हाथ पर धुलवाएंगे क्या उस बाबा के ऊपर सब लोग? और अगर ये बात सही है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऐसी मूर्खता क्यों की ओपी सिंह? और की तो आप लोग क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है ओपी सिंह? इसमें ताज जी, ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं जी, ना कोई पार्टी कर सकती है ना कोई सरकार कर सकती है। जब मामला न्यायालय में चला गया और एक एक बिंदु पर न्यायालय की नजर है और न्यायालय के आदेश से ही सब कुछ हो रहा है। डिबेट हम भले कर ले, मौलाना साहब ना माने कि शिवलिंग नहीं फलवा रहा है, उसके वकील ना माने, हम कुछ कहें, सपा कुछ कहे, बसपा कुछ कहे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इतनी सरल बात नहीं। अगर महादेव वहां है, शिवलिंग वहां है, तो वहां फिर पानी क्यों भरवाया गया दोबारा? क्या प्रतिक्रिया होगी? लम्हों ने सजा की है, सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। ये तो बाबू हैं, करके निकल लेंगे। इनकी सेहत में क्या फर्क? यहां कलेक्टर हैं, फिर बंजर भूमि विकास में चले जाएंगे मान लो थोड़े दिन, फिर मछली पालन में तैनात कर दिए जाएंगे, अवर सचिव, उप सचिव, प्रमुख सचिव। कहीं इनकी खाएंगे ना दाल रोटी। लेकिन शिवलिंग के ऊपर तो वजू करा दोगे। थोड़ा दिमाग खोल कर सब लोग रहो भाई। इतने संवेदनशील मसलों पर इतने कैजुअल अप्रोच नहीं होनी चाहिए शासन की भी। मैं समझ नहीं पा रहा, काशी में ज्ञानवापी में शिवलिंग का प्राकट्य समाजवादी नौजवानों को आक्रोशित क्यों कर गया? वो काहे को उलझ रहे, सबसे सिंग मार रहे हैं सबके। मेहंदी साहब, हम ये जानना चाहते हैं इस मौजूदा सरकार के लोगों से कि ये भय का वातावरण कब खत्म होगा, हमारी रोटी का कब इंतजाम होगा, हमारी रोजी का कब इंतजाम होगा, आम आदमी की बेहतरी, आम आदमी का जीवन स्तर कैसे बेहतर होगा। जब 1991 के एक्ट में इस चीज का प्रोविजन है तो ये तो बिल्कुल गैर वाजिब चीज है। इसको माननीय न्यायालय, आप मेरी बात सुन लीजिए, न इसको माननीय न्यायालय में जाने वाली बात है, न इस पे चर्चा करने वाली बात है। और जितने भी टीवी चैनल इन सारे विषयों पर चर्चा कराते हैं और चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आने वाले कल के लिए एक नई बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यही टोन और टेक्सचर सोमनाथ के समय तो मैं था नहीं, अयोध्या के समय मैंने देखा। मैंने अयोध्या आंदोलन के बाद जो राजनीतिक परिदृश्य बना उस पर भी एक टिप्पणी की कि अच्छे अच्छे राजनीतिक दलों की मांग से सिंदूर पुछ गया, उनके जीवन में वैधव्य योग आ गया। अच्छे अच्छे राजनीतिक दलों की तब वो भी यही बात करते थे। इसलिए मुझे डर लगता है, सब दलों में मेरे मित्र हैं, मैं सबका अच्छा चाहता हूं। अखिलेश यादव भी मेरे मित्र हैं, मेहंदी भी मेरे मित्र हैं, कौन अब पराया है भाई? लेकिन ये नासमझ है पार्टी, ऐसे नासमझी के फैसले करती है। जहां हाथ जला चुकी वहां सिर डाली दे रही है बेमतलब। लेना एक न देना दो। बेरोजगारी का मसला भी उतना ही महत्वपूर्ण है, रोटी का मसला भी उतना महत्वपूर्ण है।
अपराध का मसला भी उतना महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी ध्यान से सुन ले, वो दूसरे लोग होंगे जो कटघरे में खड़े होते होंगे। अमिताभ अग्निहोत्री ने जितना इन मुद्दों को उठाया है और जितना इनकी लड़ाई लड़ी, उतना तो पार्टियों ने नहीं लड़ी। इसलिए मुझे नहीं समझाओ, अपना अपना चेहरा देखो जाके सब लोग। लेकिन हां, मेरे लिए काशी भी भारत की आत्मा का विषय है। जिनके लिए नहीं है, उनके लिए जनता क्या सोचती, जनता बता देगी। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मथुरा मेरे लिए आत्मा का विषय है। हजारों साल से जिस विभूति का जन्मदिन मन रहा आदमी अपने बाप का जन्मदिन, बाबा का जन्मदिन नहीं याद रख पाता है। कृष्ण की जन्माष्टमी हो रही है, राम की रामनवमी हो रही है, महादेव की शिवरात्रि हो रही है, और उनकी तुलना हम इससे कर दे। बोले वहां टेम्पू पलटा, उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो अग्निहोत्री जी? एक बालक आ गया सोशल मीडिया भटकता हुआ, हमसे टकरा रहा, कह रहा वो वहां फलाने चौराहे पर टेम्पू पलट गया, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हो, काशी कर। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, कितनी नादानी करोगे? महादेव की तुलना वहां ले जाकर कर दोगे, काशी मथुरा और अयोध्या की तुलना वहां ले जाकर कर दोगे। बोले वो रामलाल राशन वाला राशन नहीं दे रहा, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। ये बात कैसी बात करते हो यार? पूजा के समय गाना नहीं सुना जा सकता, स्नान गृह में नहाना हो सकता है, पूजा नहीं हो सकती। स्थान की मर्यादा को समझना चाहिए, विभूतियों की मर्यादा को समझना चाहिए। नूर की एक बूंद है जो सदियों से बहा करती है। जब इस्लाम नहीं था धरती पर, भारत छोड़ो यहां विवाद हो सकता, धरती पर नहीं था, तब क्या था धरती पर? क्या था? क्रिश्चियनिटी, बौद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम बहुत बाद में आए हैं, सब बहुत बाद में आए। इतिहास है। अब नादान लोग उसकी समीक्षा करेंगे, वो बताएंगे कि राम की चर्चा कब होगी और कितनी देर होगी, कृष्ण की चर्चा कितनी देर होगी। बोले 2 मिनट से ज्यादा नहीं तो गोदी मीडिया कह देंगे। अरे आप गोदी मीडिया कहो, भोगी मीडिया का आपकी मर्जी, जो समझ में आए बोलो, उससे क्या फर्क पड़ता है? देश हमको सुनता है, हमारा भी पैमाना है और राजनीतिक दलों का भी पैमाना है। जनादेश कौन कहां खड़ा है जाके देख लीजिए, सोशल मीडिया पे जाके मेरा पैमाना देख लीजिए और चुनाव के परिणामों में अपना अपना पैमाना देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा नहीं किया कि 14 वर्ष एक पैर पे खड़े होकर इनने जंगल में धूनी रमाई हो, नहीं। भारतीय ओपी सिंह की पार्टी के राजपाट के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, इन लोगों को इनको लड्डू भिजवाते रहना चाहिए। ओपी सिंह की पार्टी को इनकी ही कृपा से भाजपा इतनी ताकतवर हुई है। आपने राम को, कृष्ण को, शिव को, सबको भाजपा के पाले में कर दिया। काशी की बात करो कि काशी में शिवलिंग का प्राकट्य हुआ, तो उत्तर आता है आप भाजपाई हैं। अब इस मूर्खता पर हंसूं कि रोऊं? मैं हंसता भी नहीं हूं, रोता भी नहीं हूं, मुझे दुख होता है कि लोहिया की विचारधारा की पार्टी कहां खड़ी हो गई ले जाकर। जिन्होंने लोहिया को पढ़ा है, सुना नहीं, समझ में आता, पढ़ा तो होगा, शायद नहीं पढ़ा। राम, कृष्ण और शिव पर लोहिया की एक थीसिस है, मेहंदी साहब ने पढ़ी होगी, योग्य व्यक्ति हैं। ये नादान कहां से जंगल से पकड़ लाए, यत्र तत्र छुट्टा छोड़ दिया इनको। बोले चाइना सिंह मारो। किसी ने कहा काशी में ज्ञानवापी में महादेव प्रगटे, शिवलिंग निकला। एक आता है वॉलेंटियर नया समाजवादी, कहता भाजपाई है क्या? लो, अब इस मूर्खता का क्या करें? माल्यार्पण करें इस पर? आपके 1000 वोट कम, फिर ऐसे दूसरा आ गया, वो भी 1000 वोट ले गया आपके, फिर क्या करोगे? क्या करो? आप भारत के मन को नहीं समझ पाए।
भारत के मन को समझना चाहिए। राम कृष्ण शिव किसी पार्टी की कृपा के मोहताज है क्या? क्या राजनेता उनका सम्मान करेंगे? वो हमारे मन पर तब भी विराजित थे जब मोहम्मद बिन कासिम यहां था, जब नादिर शाह यहां आया, जब चंगेज यहां आया, तब भी हमने राम नहीं छोड़े, कृष्ण नहीं छोड़े, शिव नहीं छोड़े। क्या इससे फर्क पड़ेगा? और एक बात कह के बात समाप्त कर दूंगा मित्र, इस पर चिंतन करिएगा। रावत जी, नई बात कह रहा हूं और गंभीर बात कह रहा हूं। आकाश का रंग श्यामल है, आकाश का रंग श्यामल है, समुद्र का रंग श्यामल है। मेहंदी साहब, ओपी सिंह जी, और हिंदुस्तान, ये दृश्य, हमारी दृश्य जगत में ये दो चीजें सबसे बड़ी, इनसे बड़ी कोई चीजें ये असीमित हैं, अनंत हैं। जहां तक हम देखते हैं फैलाव, इनका समापन नहीं दिखता कहीं, ना समुद्र का ना आकाश का। इनका रंग श्यामल। वैसे ही हमारी विभूतियों के दो चेहरे, राम और कृष्ण, इनका रंग हमने श्यामल रखा, क्योंकि हमारे भाव जगत में ये असीम है, अनंत है, अनादि हैं। किसी बात करते हो सब लोग, ये आज के हैं। परमात्मा के साथ जो खड़ा हो जाएगा वो तर जाएगा। परमात्मा किसी के साथ खड़े होने से शोभा नहीं पाता। मथुरा जाइए, वहां देखिए, दुनिया का विदेशी धन दौलत छोड़कर राधे राधे कर रहा, नंगे पांव चल रहा है और माथे पर धूल रज लगा रहा है। पार्टियों को जाके देखना चाहिए, भारत का मन वहां दिखेगा। बनारस की गलियों में भारत का मन दिखता है, अयोध्या के छोटे छोटे मंदिरों में भारत का मन दिखता है। मित्र, इस रास्ते मत चलिए, कुछ चीजों को स्वीकार कर लेना चाहिए। और एक बात बार बार आई है, उस पर एक टिप्पणी करूंगा कि कल पार्लियामेंट खोदने की बात हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट खोदने की बात हो सकती है। हां, मैं मेहंदी साहब की इस बात से सहमत हूं, सिरफिरे सब तरफ पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ है। क्या मांग कर सकते हैं, लेकिन भारत में सर्वे मांग करने से नहीं होगा किसी भी इमारत का। अदालत को संतुष्ट करेंगे, प्राइमा फिसाई प्रथम दृष्टया उतने साक्ष्य होंगे तो अदालत सर्वे का आदेश जारी करेगा, व्यक्ति नहीं। रावत साहब सुप्रीम को पार्लियामेंट खोदने नहीं जा सकते फावड़ा लेके, ना शहाबुद्दीन साहब जा सकते। ये अदालत जा सकते हैं, अदालत में डांट भी खा सकते हैं और सर्वे का आदेश भी पा सकते हैं। ये इनके साक्ष्यों पर निर्भर करेगा। इसलिए बातों को इतना सरलीकृत मत करिए कि भारत के बारे में एक छवि ऐसी बन जाए कि लगे दुनिया भर में कि पूरा भारत खुदाई पे लग गया। ऐसा तो नहीं है। कहां पूरे भारत में खुदाई हो रही है बताओ? और मौलाना साहब एक बात कहूं, गलत सही का तो पता नहीं, मुझे बताया गया, ओपी सिंह साहब, मुझे बताया गया कि ये जो वजू खाना है ना, जब ये हुआ कि भाई इसको पानी इसका पंप से निकालिए, हम इसका सरफेस देखना चाहते हैं, तो कहा गया इसमें मछली भी रहती है, वो मर जाएंगी, पानी मत निकालिए। क्या मछली गंगा में छोड़वा देते, दूसरी मछली आ जाती? नहीं, लेकिन खैर फिर भी वो पानी निकला, और पानी निकला तो फिर क्या परिस्थिति हुई दुनिया ने देखा। मिट्टी धुंध जग चानन होई, नानक के जन्म के लिए कहा गया, वही आज मुझे याद आ रहा। मिट्टी धुंध जग चानन होई, धुंध छटी, पूरे जगत में प्रकाश फैल गया। महादेव सबके हैं मित्र। महादेव ने किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ली। मैं इसलिए समाजवादी पार्टी के मित्रों से भी कहूंगा, आप काहे को लठ लिए हो? महादेव आपके भी हैं। महादेव ने क्या रसीद कटाई भाजपा की? नहीं ना, सदस्यता की नहीं। लेकिन इतनी हल्की बातें मत करिए,
ये गंभीर विषय है, ये हजारों हजारों साल तक भारत के मन में रहने वाले विषय हैं। राजा कोई रहे, इस देश में जब मुगल रहे और दूसरे मुस्लिम आक्रांता भी शासन करते रहे मित्र, तब भी इस देश के मन में तो राम रहे ना। ठीक है, हम सड़क पर नहीं बोले डर के मारे, लेकिन मन में तो रहे ना। मन से कभी नहीं जाएंगे। वो भारत के रक्त में बहती हैं ये तीन मूर्तियां, महादेव, शिव, महादेव, राम और कृष्ण। इस देश में बड़ी विचित्रताएं हैं। मुझे याद है जब चंद्रशेखर जी के समय में उनके प्रधानमंत्रित्व काल में अयोध्या के समाधान के लिए बहुत निर्णायक और गंभीर कोशिशें हुई, तो दिल्ली के विज्ञान भवन में एक बैठक हुई। विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोग उसमें थे। तो उसमें शहाबुद्दीन साहब थे, उस वक्त बड़े प्रमुख किरदार था उनका बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में। तो शहाबुद्दीन साहब ने विष्णु हरि डालमिया और अशोक सिंघल से कहा कि भाई आप कह रहे हो कि राम वहीं पैदा हुए थे, कोई दाई, कोई नर्स का कोई सबूत है, कोई लिखा पढ़ी है? बस इसी पे वहां कागज फेंक दिए गए, फाइलें एक दूसरे पे फेंक दी गई, और फिर वो जो रार मची वो फिर सुलझी नहीं कभी। सब कुछ प्रयास धूल दूसरित हो गया सिर्फ शहाबुद्दीन के एक वाक्य पर कि कोई नर्स है, कोई दाई है, मिडवाइफ है जिसने डिलीवरी करवाई हो। इस बात का अर्थ का ये परिणाम हुआ कि पूरी वार्ता डिरेल हो गई। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ लोग बहुत सस्ती टिप्पणियां भी कर रहे हैं। जो वजू खाने से जो शिवलिंग का निकलना है उस पर कुछ लोग बहुत हल्की टिप्पणी कर रहे हैं। वो टिप्पणियां ठीक नहीं। अदालतें अपना काम करें, वैज्ञानिक अपना काम करें, लेकिन ये किसी को अनुमति नहीं हो सकती कि हल्की और भोंडी टिप्पणी हो। अजय गौतम जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नमाज जारी रहे, नमाज पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा ज्ञानवापी परिसर में, लेकिन जो शिवलिंग निकला है उसको संरक्षित किया जाए और उसकी सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर की जाए। अब आगे क्या? देखिए, अब ये कौन सा, एक मिनट में सवाल और ये कहां से अब तय होगा? एक ये शिवलिंग है ये मान्यता, और दूसरी जो ओवैसी कह रहे कि ये फब्बारा है। तो फब्बारा और शिवलिंग खैचऊ चाप मिटे संदेहू, ये संदेह कैसे मिटेगा अजय गौतम जी? सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम चरणम प्रपद्ये। अमिताभ जी, सुप्रीम कोर्ट का जो लोगो है उस पे लिखा हुआ यतो धर्मस्ततो जया, यानी कि धर्म की हमेशा जय रहती है, स्थिति रहे कुछ भी, परिस्थिति रहे कुछ भी। और मेरा ये मानना है कि जो ज्ञानवापी मंदिर जो नया मिला है हमें, मस्जिद तो अब रही नहीं क्योंकि वहां शिवलिंग की स्थापना हो गई है, तो वो जो नया ज्ञानवापी मंदिर हमें जो मिल गया है, उस ज्ञानवापी मंदिर के अंदर अगर ये फाउंटेन होता तो ये मुस्लिम वर्ग जो है इसको 10 बार चला के दिखाता, देखो ये शिवलिंग में से पानी निकल रहा है, ये फाउंटेन में से पानी निकल रहा है, ये साइडों में से पानी निकल रहा है, ये इसकी वाटर सप्लाई की लाइन है, ऐसा कुछ होता। देखिए, अंधा भी स्पर्श करके बता सकता है कि ये शिवलिंग है, अंधे को भी स्पर्श करके बता रहा हूँ, और जिन लोगों को चक्षु हैं वो तो चक्षु वाले तो देख के प्रमाणित कर ही रहे हैं। विष्णु विनोदम जी, आपकी नजर से अब इस प्रसंग में आगे क्या, ये तार्किक परिणति तक कैसे पहुंचेगा? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं मुझे अमिताभ जी ये लगता है कि अगर दोनों समाज चाहते हैं कि देश में कोई विवाद पैदा ना हो, क्योंकि ये भारत है, हिंदुस्तान है, और यहाँ शिव राम को बहुत पूजा जाता है, तो इनको समझना चाहिए कि भारत में जहां जहां भी मस्जिदें हैं या मंदिरें हैं वो साथ में लगी हुई हैं। और एक समय था जब मुगल शासन था तो यहाँ पर बहुत उपद्रव किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया,
और आज समय है हिंदुओं का, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इस चीज को समझना भी चाहिए मुसलमानों को। कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि ये हिंदुओं से ही निकले गए हैं, इनको कहीं ना कहीं कन्वर्ट किया गया है। तो इसको अगर ये लोग नहीं समझेंगे तो विवाद ज्यादा बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अमिताभ जी इनको समझना चाहिए, दोनों पक्षों को बैठना चाहिए और मंदिरों को, मस्जिदों को एक दूर दूर रखना चाहिए। उनकी आस्था अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था अपनी जगह है। और मंदिर से लगा हुआ ये जो शिवलिंग काशी विश्वनाथ जी में मिला है, ये 100% यही है कि यहाँ पर वो शिवलिंग है ही है, और ये इस देश के लिए, हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी बात है। और इस पे राजनीति ना हो, क्योंकि देखा गया है धर्म पर बहुत राजनीति हो रही है। और इस समय जो आस्था हिंदुओं की बन चुकी है वो बहुत बड़ी बन चुकी है, और अगर इसमें कोई विवाद खड़ा करते हैं तो ये देश के लिए ठीक नहीं होगा। मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाला समय देश के लिए अगर सही सुचारू रूप से चलाना है तो इसमें कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को मिलकर काम करना पड़ेगा। ठीक बात। मोइन खान साहब, आपको क्या दिख रहा है अब इसका उपसंहार कैसे होगा, इसका फाइनल अध्याय, अंतिम अध्याय कैसे समझ आएगा, किस करवट ऊंट बैठेगा ज्ञानवापी में? देखिए मैं अभी दोनों साहिबान को सुन रहा था, उनकी गुफ्तगू में वार्ता कम, धमकियां ज्यादा थी। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, कुछ सन ऐसी हैं कि जिनको आप कंठस्थ कर लें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। 1585 अकबर ने टोटल मर्ग के जरिए मंदिर का भी निर्माण कराया और मस्जिद का भी निर्माण कराया। 1669 औरंगजेब का पीरियड, औरंगजेब ने जो वहां पे कुछ विद्वान कहते हैं विध्वंस कराया, तो उसके पीछे विशंबरनाथ पांडे जी अपनी किताब भारतीय संस्कृति मुगल विरासत औरंगजेब के फरमान के पेज नंबर 119 और 20 पर ये कहते हैं कि जब औरंगजेब को हिंदू साहिबान ने ये बताया कि तहखाने के अंदर कच्छ की कई रानियों में से एक रानी वहां पर वस्त्र विहीन और आभूषण विहीन मिली, और उनको ये पता चला कि वहां के मोइन खान साहब एक मिनट रुके, मोइन खान साहब एक मिनट रुके। ये बात लखनऊ के एक प्रोफेसर है रविकांत अग्रवाल, सही नाम है, उन्होंने पहली बार कही जब टीवी पर, ठीक है ना, तो उनका सार्वजनिक अभिनंदन कर दिया लोगों ने। उन्होंने कहा था मैं पट्टाभी रमैया, सीतारमैया के हवाले से बोल रहा हूं। नहीं, मैं तो ये वो अभद्र चीज है मित्र मोइन खान। वो मैंने शुरुआत में कहा वाणी का संयम रखिए, अभद्र उदाहरण मत दीजिए। मोइन खान साहब, अभी मैं आपको अगर नहीं रोकूंगा तो मैं अजय गौतम को जानता हूं, आप जितना उदाहरण लाए हो उससे 10 गुना बड़े उदाहरण अभी बोलेंगे, यहां आपके लिए सुनना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मुझे मुश्किल नहीं हो जाएगा जब ये अभद्र उदाहरण है, ये मत लीजिए, ये अभद्र उदाहरण है मोइन खान, ये अभद्र उदाहरण है जो ये कहता है कि रानी के साथ बलात्कार हुआ मंदिर में। तो क्या उम्मीदें की जा सकती हैं, जबकि आजाद हिंदुस्तान में सर्वोपरि आस्था नहीं है, सर्वोपरि यहाँ का संविधान है। अजय गौतम, ये कैसा प्रचार हो रहा है कि मतलब इस बात को बेचने की कोशिश की जा रही है कि मंदिर में, आदि विश्वेश्वर के मंदिर में रानी के साथ व्यभिचार हो गया। ये कौन कह रहा है? ये कैसी भाषा इस्तेमाल हो रही है गौतम? है अपनी किताब में, हिंदू धर्म गुरु हैं। सुन तो लीजिए मोइन खान मोइन खान साहब, सुन तो लीजिए। आपको रानी का उदाहरण याद है? अगर मैं आज के कानून की बात करूं, 9 साल की लड़की से अगर कोई शादी कर लेना तो पोक्सो एक्ट लग जाता। अगर आयशा की शादी आज हुई होती ना तो मोहम्मद साहब पे पोक्सो एक्ट लग जाता, अगर आज हुई होती। मैं कौशल जी को बीच में ले आऊं और एक बात मैं साफ कर दूं, ज्ञानवापी की लड़ाई या अयोध्या की लड़ाई या मथुरा की लड़ाई, तीनों का संघर्ष हिंदू वर्सेस मुसलमान नहीं है। मुसलमान क्यों कूद रहे लड़ाई में? ये लड़ाई है उनसे जिन्होंने मंदिर गिराए थे, ये उनका प्रतिकार है, मोइन खान का थोड़े ना प्रतिकार है। ये अजय गौतम और मोइन खान की लड़ाई नहीं है। क्यों कूद रहे हो बीच में भाई सब लोग?
किसी ने आके भारत की आत्मा पर लात रख दी, भारत अपनी आत्मा से लात हटा दे तो गुनाह है क्या? मोहम्मद साहब के लिए कोई औरंगजेब आया, उसने भारत की आत्मा पर लात रखने की कोशिश की? कोई नादिर शाह आया, उसने भारत की आत्मा पर लात रखने की कोशिश की? क्या उसको माला पहनाएंगे हम लोग? लेकिन नहीं, मोहम्मद साहब के बारे में एक भारत को अधिकार है अपनी आत्मा पर रखी हुई लात को हटाने का। यह राष्ट्र के स्वाभिमान का मसला है, सम्मान का मसला है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई कहां है? हिंदू मुसलमान की लड़ाई तो इन्होंने शुरू इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई मत बताइए। कौशल कांत जी, अब आप लोग भी अभी लग्घी से पानी पिला रहे थे। लग्घी तो जानते होंगे क्या? दूर बैठ के आनंद ले रहे थे, फुल मजा पूरा ले रहे थे, हैं? लेकिन दूर। सुप्रीम कोर्ट ने यह काम अच्छा किया कि दोनों हुकूमतों को भी नोटिस कर दिया कि भैया दूर बैठ के आनंद मत लो, आओ मैदान जंग में, बताओ आपकी भूमिका क्या है, आपकी राय क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट से 2 दिन का वक्त मांगा कि 2 दिन में हम अपनी राय बताएंगे। आपकी दृष्टि से, आपसे मेरा मतलब भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार केंद्र और लखनऊ की, इस मसले का अब तार्किक परिणति क्या है? अमिताभ जी, अगर हम इतिहास में जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि 1936 के आसपास एक केस हुआ था, 1937 में। जी हाँ। उस समय भारत सरकार नहीं थी, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और उस समय एक दीन मोहम्मद साहब थे, जो दीन मोहम्मद वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मुकदमा हुआ था। हाँ। उनके जमाने में जब हम सब कुछ भूल जाते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे मुस्लिम स्कॉलर साहब जरा मोइन खान साहब सुने। उस समय हिंदू नहीं थे, उस समय सिर्फ एक मुसलमान था और एक ब्रिटिश सरकार थी। ये दोनों कोर्ट गए थे। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला गया, उस कोर्ट में नक्शा रखा गया। उसके बाद जो फैसला हुआ, उस फैसले में 15 गवाह पेश किए गए, जिसमें से 7 गवाह जो थे मुस्लिम स्कॉलर मुस्लिम साहब के दीन मोहम्मद साहब की तरफ से थे, और बाकी ब्रिटिश सरकार ने 15 गवाह पेश किए। और उन गवाहों की गवाही के बाद जो डिसीजन आया था, वो डिसीजन ये था कि ये जो पूरा ज्ञानवापी परिसर है, ये जो है हिंदुओं को बिलोंग करता है, और जो मस्जिद का एक ढांचा जिसके ऊपर गुंबद रख दिया गया है, केवल वो एरिया उन्होंने उनको कहा कि वहां पे नमाज पढ़ सकते हैं। उस समय हिंदू पक्ष नहीं था, और इस मुकदमे की अपील को लेकर के वो हाई कोर्ट भी गए और सुप्रीम कोर्ट भी गए, ब्रिटिश सरकार के जमाने में। उस जमाने में भी सरकार ने जो पक्ष रखा था, जो नक्शा रखा था, मुझे लगता है आज की सरकार भी अगर वो पुराने कोर्ट के दस्तावेज को ही उठा के रख देगी, तो मुझे लगता है कि जो देश के मुसलमान जो अपने आप को गंगा जमुनी तहजीब का बताते हैं, जो कहते हैं कि वो गंगा, एक हमारे बांसुरी वादक थे, वो कहते थे कि उनकी बांसुरी से आवाज ही नहीं निकलती जब तक वो गंगा के तट पे नहीं बैठते। मुझे योगी आदित्यनाथ जी की एक टिप्पणी याद आ रही है, अब याद आ गई तो बोली दूं, संदर्भ प्रसंग आप लोग ढूंढ लीजिएगा उसका। उन्होंने अभी विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिम में कहीं जनसभा में कहा था कि अब की कार सेवा होगी। मैं अपनी स्मरण से उनके शब्द उद्धृत कर रहा हूं, कॉमा फुल स्टॉप इधर उधर हो सकता है, वैसे ईश्वर की कृपा है मेमोरी ठीक है। अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब की कार सेवा होगी तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि गोली चलवा दे। गोली चलवाने वाले लाइन में लग के फूल चढ़ाएंगे, फूल। अभी कार सेवा कहां होगी, कैसे फूल चढ़ेगा, परमात्मा जाने या योगी जी जाने, लेकिन चीजें हैं। और मालूम है, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, तलखी तो मेरी आवाज में हो सकती है, लेकिन मेरे मन में कभी तलखी नहीं होती। मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, जिन शासकों के
शासनकाल में भारत की आत्मा ने चीत्कार किया हो, विलाप किया हो भारत की आत्मा ने, उनके साथ अपने को नहीं जोड़िए कोई। वो चाचा मामा हो तब भी मत जोड़िए, भूल जाइए, कहिए भाई हमसे कोई लेना देना नहीं। बहुत अदब से कहूंगा, घर में एक लड़का डकैत निकल जाए, विष्णु जी, घर में एक लड़का डकैत निकल जाए तो अम्मा बाप अखबार में निकलवाते हैं कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। निकलवाते हैं कि नहीं निकलवाते? अजय गौतम जी निकलवाते हैं ना? मोइन खान साहब निकलवाते हैं ना? ये वही समय है जब इस बात की घोषणा होनी चाहिए कि अब्दाली से भारत के मुसलमान का क्या लेना देना, खिलजी से क्या लेना देना, नादिर शाह, चंगेज, औरंगजेब, इस तरह के जो तमाम लोग हैं। दारा शिकोह के साथ कोई क्यों नहीं खड़ा होना चाहता? वो भी तो मुगल था, उसके रक्त में भी बाबर का खून था। आज तक मुझे एक आदमी नहीं मिला है, नॉट ए सिंगल वन, जिसने मुझसे कहा हो कि अमिताभ भाई आई एडोर दारा शिकोह, आई लव दारा शिकोह, मैं उसका डिसाइपल हूं, उसका अनुयायी हूं। क्यों भाई? दारा शिकोह में कांटे लगे थे। जिसने दारा शिकोह का सर काट लिया सगे भाई ने, उसका झंडा लिए घूमोगे तो बवाल नहीं होगा? झंडा उनका नहीं लेकर घूम रहे। और एक बात जान लीजिए, पता नहीं कितने लोगों को इस बात का इल्म अभी है, याद है कि नहीं, इसी ज्ञानवापी परिसर में, मोहन भाई, इसी ज्ञानवापी परिसर में संस्कृत पाठशाला थी। उस संस्कृत पाठशाला में कुछ वर्षों दारा शिकोह ने भी संस्कृत पढ़ी थी। तो हुजूर का गुस्सा इसलिए भी ज्यादा था, मां बदौलत इसलिए भी आग बबूला हो रहे थे। क्या चाहे इतनी हिम्मत, दारा शिकोह को पढ़ाओगे? बोले जितने अंडित पंडित हैं, पोथी पुराण सबको जिवह कर दो। उनके साथ कौन खड़ा होगा? अरे हम तो वो हैं, शाहजहां ने कुछ भला किया हो नहीं, ऐसा अपनी बीवी के लिए ताजमहल बनवाया, वो अलग विषय है, और तो कोई भला नहीं किया। लेकिन हम जब ताजमहल, उनकी वो कथा पढ़ते हैं कि उनके औलाद ने उनको बंद कर दिया कटघरे में, तब भी हमारी आंख में पानी आ जाता है कि अरे यार, बुजुर्ग आदमी के साथ ये जाति की। हम वो लोग हैं। हिंदुस्तान जैसा मन कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया का कोई दूसरा देश बता दीजिए जिसने अपने इतिहास के इतने घावों के बावजूद ये कहा हो कि गंगा जमुनी संस्कृति, भाईचारा। दुनिया में एक उदाहरण बता दीजिए जहां हो रहा हो। मित्र, इतिहास की छोड़ो मोइन भाई, वर्तमान की बात कर लो। 26/11 के बाद अमेरिका ने लठ गाड़ के, खूंटा गाड़ के मन और मिजाज पूरा बदल दिया, टोटल बदल दिया। रो चाहे चिल्लाओ, बदल दिया ना। वहां डिस्क्रिमिनेशन का कोई आरोप नहीं लगाता, बदल दिया, टोटल बदल दिया। बोलो नो, नो का मतलब नो, लाइन में खड़ा हो जाओ, सीधे कर दिया ना। भारत ने वैसा नहीं किया कभी। ये समझना होगा जो बात विष्णु विनोदम जी कह रहे थे। आज नहीं समझेंगे हम लोग आपस में तो कल कठिन हो जाएगा। मैंने कितनी बार इस बात का निवेदन किया कि रामकृष्ण और महादेव, इनको सामान्य मंदिरों के साथ मत तौलिए, सामान्य मस्जिदों के साथ मत तौलिए। मित्र, ये सामान्य धार्मिक स्थल नहीं हो सकते इनके स्थान। इनके साथ अगर तुलना करनी है तो फिर काबा और मक्का की होगी, उससे नीचे नहीं होगी। इससे नीचे तुलना नहीं हो सकती, भारत के मन को स्वीकार नहीं होगी। अयोध्या, काशी और मथुरा जी, इनकी तुलना करना चाहते हैं ना? आइए बैठिए, काबा और मक्का से तुलना होगी, वेटिकन सिटी से तुलना होगी। इस पर राजी हो तो आ जाओ।
लेकिन गंज डुंडवारा में गली नंबर 7 में जो मस्जिद बनी है उसकी तुलना इससे कर दोगे तो नहीं चलेगा, फिर नहीं चलेगा। जौनपुर में कल्लू हलवाई के बगल से जो गली गई उसमें जो मस्जिद बनी है उसकी तुलना कर दोगे क्या राम जन्मभूमि से? नहीं। फिर तो इस देश में लाखों मंदिर हैं, क्या करिएगा? और मोइन भाई हम तो हैरान हैं, आप बताइए अजमेर शरीफ के बारे में कभी कुछ कहा किसी ने? उसकी मर्यादा है कि नहीं है देश में? है ना? चरारे शरीफ की मर्यादा है कि नहीं है? हमारे उत्तर प्रदेश में देवा शरीफ की मर्यादा है कि नहीं है? बताइए। कौन वहां वैंडलिज्म करने जाता है? कोई नहीं, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं। हम उनका भी एहतराम करते हैं, उनका भी अदब करते हैं, निजामुद्दीन औलिया साहब के दरगाह का अदब करते हैं। हम दरगाहों का अदब कर रहे हैं और वहां यह सवाल हो जाए कि रामचंद्र जी की मां की डिलीवरी किसने करवाई थी, उसको पेश करो। यह अभद्र बात है, गंदी बात है, मूर्खता है, ये ठीक नहीं। बाबा विश्वनाथ के साथ, आदि विश्वेश्वर के साथ हम किसी गुम्बटी की तुलना कर देंगे क्या? मस्जिदें 1000 हो सकती हैं, मंदिर लाख हो सकते हैं, लेकिन कोई अयोध्या दूसरी नहीं हो सकती, काशी दूसरी नहीं हो सकती, मथुरा दूसरी नहीं हो सकती। और कभी किसी ने बोला हो कि मथुरा को 5 किलोमीटर आगे पीछे शिफ्ट कर ले तो उसका नाम बताओ। कभी किसी ने बोला कि अयोध्या को सुल्तानपुर में ले आओ, चलो झगड़ा कटाओ, है? किसी ने बोला? नहीं ना। किसी ने ये बोला कि भाई काशी में लफड़ा नहीं करो यार, है? इसको जौनपुर ले लो, बवाल काटो? नहीं ना। ये संभव नहीं, मुमकिन नहीं, किसी के द्वारा संभव नहीं। कोई पार्टी हो, कोई सरकार हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देश बड़ा है, देश। मैं फिर निवेदन करूंगा, इस मर्यादा को सब लोग बनाकर रखिए कि कल अगर वैज्ञानिक जांच में ये शिवलिंग के तौर पर प्रमाणित हो जाए, भारत के मन में प्रमाणित हो चुका, कागज पर भी हो जाए, तो सब लोग एक दूसरे से आंख मिलाने के लायक रहे, एक दूसरे से आंख मिला पाए। ऐसा नहीं हो कि आंख छुपानी पड़े, साथ रहना है, साथ बहना है, साथ जीना है, साथ मरना है। मित्र, आंख छुपा के भी काम नहीं चलेगा। इसलिए उतनी मर्यादा बनाए रखिए। बाबा मिले वजू खाने में, उसके साथ तुकबंदी मत करिए, गंदा है ये तरीका। यहां पर चोट लगती है जब आप ये बोल देते हो कि 300 साल से वजू खाने में पड़े हैं, इतनी सामर्थ्य थी तो फिर ... ये ठीक नहीं। आप सामर्थ्य तोड़ना चाहते हैं देश की? कोई बेटा अपनी मां की सामर्थ्य तोड़ता है क्या? आप हिंदुस्तान की संतान है, आप सामर्थ्य तोड़ना चाहते हैं हिंदुस्तान की क्या? और हिंदुस्तान में अगर सामर्थ्य की अभिव्यक्ति का अवसर आ गया तो फिर बात बहुत दूर से शुरू हो जाएगी, जौहर से लेके और खिलजी से लेके और कहां कहां से, नादिर शाह से कहां तक जाएगी, मुझे नहीं पता। मर्यादा में सब रहें। शिवलिंग घोषित हो जाए तो एक खेद के लिए किसी को कहना ना पड़े, दूसरे पक्ष से खेद अपने आप आए। यह देश के लिए सामान्य तौर पर आवश्यक होगा। हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ लोगों के मन में नहीं तो ये फांस बड़ी गहरी रहेगी, ये जान लीजिएगा। सिर्फ ये कह रहा हूं, इतना दरवाजा खोल कर रखिए सब लोग कि हमको खेद व्यक्त करने में संकोच नहीं हो, क्योंकि देश हमारा है,
इस देश की संस्कृति सभ्यता हमारी है। ज्ञानवापी में महादेव की और मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में लड्डू गोपाल की पूजा, नियमित पूजा अर्चना की अपील अदालतों के सामने आ गई। दोनों जगह इस आशय के प्रार्थना पत्र दायर कर दिए गए। मथुरा की जिला अदालत में शाही ईदगाह मस्जिद के ज्ञानवापी जैसे ही सर्वे की मांग की गई है, वो भी अदालत में, और अदालत ने उस मांग पर विचार करना स्वीकार भी कर लिया। यानी एक दिशा तो साफ हुई। ज्ञानवापी में जो शिवलिंग का प्राकट्य हुआ है उसके पूजा अर्चन के लिए नियमित तौर पर व्यवस्था होनी चाहिए। यह मांग अभी केवल अदालत में हुई है और इसी जैसी मांग मथुरा में हुई भगवान कृष्ण के बाल्य रूप की पूजा अर्चना के लिए। आपको याद होगा अयोध्या में जब विवादित ढांचा था तो उसके मध्य वाले गुंबद में के अंदर जब रामलला का प्राकट्य हुआ था 1949 में, तो उसके बाद अदालतों के सामने इस आशय के प्रार्थना पत्र पहुंचे थे कि देव विग्रह के पूजन अर्चन भोग शयन सबके लिए एक व्यवस्था है हिंदू धर्म में, और उस व्यवस्था के तहत, उस अधिकार के तहत अदालत अनुमति दे। और फिर वो अदालतों को रास्ता निकालना पड़ा। मुगल वंशज प्रिंस तुसी वो कह रहे थे कि भाजपा के छोटे मोटे नेता इस सब के पीछे हैं, जब कोई बड़ा नेता बोलेगा तो हम इस पर उत्तर देंगे। मामला क्या अभी क्या काशी मथुरा का मामला छोटे नेताओं के हवाले है? सर, जो उनकी मैंने बातें सुनी और मैं पहली बात तो उनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं, इस तरीके की बात कर रहे थे, क्योंकि उनको जो लगता है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। क्योंकि वो मुगल वंशज है तो बिल्कुल बात है कि वो उनके पक्ष में बोलेंगे, क्योंकि वो है ही वहां से। वो कहते हैं कि शिव हिमालय में रहते हैं, वहां हिंदुस्तान में उनका क्या काम। उनको यही नहीं पता कि पूरा हिंदुस्तान ही उनका है। बाकी शिव हिमालय में रहते हैं, वैसे तो आप लोग भी हिंदुस्तान में नहीं रहते थे। आप यहाँ कहाँ से टपक पड़े बाबर आ गए यहाँ पर, और आप कह रहे हैं कि हमारा हो गया। ये कहाँ से हो गया? अगर शिव का नहीं है तो आपका कैसे हो गया? पहले तो शिव का ही है। तो ये तो उनकी बातें एकदम मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है और वो अपनी ही चीजों की बातें कर रहे हैं। बाकी रही सरकार की बात, तो क्यों नहीं बोल रहे हैं बड़े नेता? क्योंकि ये अदालत की बात है, अदालत ने चीजों को उठाया है। और ये बात जैसा कि वो बोल रहे थे आज उठ रही है, नहीं, मुझे तो जहां तक मैंने इतिहास को पढ़ा है ये शायद आजादी के पहले से उठती चली आ रही है। कोई एक दिन करके कोई उसने याचिका लगाई, हमें पूरा ज्ञानवापी मस्जिद चाहिए, उसका परिषद चाहिए, उसमें नाम करिए। आप यहाँ से चल रही है चीजें। गोविंद जी, अब ज्ञानवापी मसले की स्थिति क्या? जो शिवलिंग का वहां प्राकट्य हुआ उसकी पूजन अर्चन की व्यवस्था की मांग अदालत से की गई है, उस पर क्या स्थिति है? शिवलिंग का प्राकट होना ये अब तय हो गया है कि वहां पर मंदिर ही था, इसमें अब कोई संशय नहीं है। जी। जो नंदी, विशालकाय नंदी विराजमान है, उस नंदी से जो शिवलिंग मिला है उसकी दूरी लगभग 60 हाथ यानी कि 90 फीट है, जो बिल्कुल हिंदू जो वास्तुकला है उसके अनुसार से है। तो शिवलिंग मिला है। अब मेरा ये निवेदन है, ये आग्रह है मुस्लिम समाज के हमारे भाइयों से कि इस मामले को अटकाए नहीं, अदालत की कार्यवाही इसको न उलझाएं, बल्कि
इस देश की शांति के लिए, काशी के माहौल को अच्छा रखने के लिए आगे आए और वहां पर इस विवाद को समाप्त करें। फरहत अली खान साहब, काशी में क्या होना चाहिए? काशी और मथुरा, ये दो बड़े सवाल हैं और ये हमेशा रहेंगे जब तक इनका समाधान नहीं होगा। आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? देखिए, जब मुगल शासन था तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये हिंदू राष्ट्र होगा। वो ये सब मानने लगे थे कि इस्लामिक राष्ट्र कायम कर दिया है हमने 700-800 सालों में, कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। उन्होंने एक धर्म को, जिसको सनातनी धर्म कहते हैं, और हमारी पहचान भी सनातनी धर्म से है, हमारे हिंदुस्तान की मुगल शासकों से बिल्कुल नहीं है। तो जो सनातनी थे उनका धर्म खत्म करने के लिए उन्होंने मंदिर तोड़े। सच है, ईमानदारी के साथ ये बात मैं कह रहा हूँ, सच है। इस्लाम को मानने वाला मुसलमान हूँ, ये बात सच है। उन्होंने मंदिर तोड़े और वहां पर मस्जिद का निर्माण किया, जबकि उनके जो सलाहकार थे उन्हें पता था कि किसी भी ऐसी चीज को तोड़ करके मंदिर मस्जिद नहीं बनना है जहां पर पूजा होती थी। काशी में ऐसे सिंबल, ऐसे प्रतीक मिल रहे हैं कि वहां मंदिर था। तो जो लोग मुस्लिम वहां की इंतजामिया कमेटी है, उससे मैं गुजारिश करूंगा, और सुबह मैंने ये बयान भी दिया है 10 बजे, कि आप लोग उसको मानते हुए, मतलब हिंदू भावनाओं का भी सम्मान करते हुए आप अदालत क्यों चले जाते हैं कि साहब अदालत का फैसला जो है वो स्वीकार होगा, और जो हमारे हिंदू भाई, जो हमारे सनातनी भाई कह रहे हैं वो सब गलत है। तो भाई गलत, अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो आप अदालत में चले जाते हैं। आपकी इंसानियत कहाँ जाती है? आपका ईमान धर्म कहाँ जाता है? आपका इस्लाम धर्म कहाँ जाता है? बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ सर ये, और मुसलमानों को इस बात को मान लेना चाहिए। भड़काने भटकाने वाले राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं में के बयानबाजी से उन्हें बाज आना चाहिए, और मुसलमानों को इससे जागरूक होने की जरूरत है। ठीक है फरहत साहब, जो बात फरहत अली खान कह रहे हैं कि औरंगजेब, बाबर, तैमूर, गजनी और गौरी के कारनामों की हिमाकतों की सजा आज का हिंदुस्तान का मुसलमान भुगत रहा है। असलम अली, क्या कहेंगे? मैं इन बातों को इंडोर्स करना और नहीं करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये फरहत साहब की अपनी जबान है, वो अपनी अल्फाज निकाल ले। मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ अमिताभ जी। मैं ये बात रखना चाहता हूं कि हम उन मुगल अंपायर्स के बारे में, उन मुगल शासक के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि उन्होंने इस मुल्क में हुकूमत किया। हम उसको ना मुसलमान के एंगल से देखते हैं, ना उनको हिंदू के एंगल से देखते हैं। शासक हमेशा शासक होता है। मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन हिस्ट्री भी जानता हूं। हम उनको एक मुगल काल के पीरियड के नाम से जाना जाते हैं। उन्होंने यहाँ हुकूमत की, उनकी हुकूमत में अच्छाइयां बुराइयां जो भी रही वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन जो बात आज आप मेन डिबेट कर रहे हैं, इस हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत मजबूत है, देश से बहुत मोहब्बत करता है, और इस हिंदुस्तान का मुसलमान गंगा जमुनी तहजीब और सौहार्द हमेशा बना रखने अलीम साहब, कहाँ गंगा रही, कहाँ जमुना रही? ये भाईचारा, गंगा जमुना, हम बुलबुले हैं इसके, गुलसिता हमारा, ये तीन चीजें तो बिल्कुल बेमानी हो गई। ये गाना भी बेमानी हो गया। नहीं, कुछ नहीं। देखिए ये ना, अब ये सब शोरूम, अब ये सब शोकेस की चीजें हो गई कि भाईचारा, गंगा जमुनी, और क्या है वो हम बुलबुले हैं इसके, गुलसिता हमारा। ना, अब गेंदा अलग, गुलदाउदी अलग, गुलाब अलग, अब कहाँ गुलिस्ता है? ये तमाम से ही एक बागीचा बनता है, एक तमाम से ही एक गुलसिता बनता है, और इस तमाम चीजों, तमाम फ्लावर से हिंदुस्तान बनता है। ये मेरा कहने का मतलब ये है। ये पार्ट टाइम कहाँ बन रहा है महाराज? कोई किसी की मान रहा है? नहीं, देखिए, मैं अपनी बात रख दूं, उसके बाद आप सवाल कीजिए। मेरा कहना कुछ और है। मैं इस मुल्क से तमाम लोगों की जो एक मोहब्बत है, एक जो प्रेम है, वो है। ठीक है, आपकी बात अपनी जगह सही है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल बात करते हैं, और प्रैक्टिकल बात करने वाले अगर कोई जर्नलिस्ट हैं तो आप हैं, बहुत सारे और भी होंगे। लेकिन इस प्रैक्टिकलिटी में एक बात तो सच है कि उनकी तादाद कितनी है। जो बात आप कह रहे हैं उसकी तादाद, उसकी संख्या हिंदुस्तान में कितनी है, क्योंकि वो हेडलाइन इसलिए बनती है कि उनकी तादाद बहुत कम है। आज भी इस मुल्क में
आप तमाम चीजें देख रहे होंगे, चाहे वो अलीगढ़ हो, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे वो कहीं भी हो, आज भी सौहार्द, आज भी जो कॉमनल फोर्स है या कोई आदमी भड़काने वाला है उस पर कोई बिलीव नहीं करता है, क्योंकि हेडलाइन न्यूज इसलिए बन जाती है कि कोई घटना घटती है और बन जाती है। मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता हूं। मेरा साफ कहना है कि अदालत में असलम साहब, आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारी आंखों ने, कंचन जी आएंगे, हमारी आंखों ने इस 35 बरस की पत्रकारिता में ऐसे ऐसे दौर देखे। हमने मलियाना देखा, हमने हाशिमपुरा देखा, हमने अलीगढ़ में हर तीसरे दिन होने वाला बवाल देखा, बरेली देखा, सहारनपुर देखा, और छोड़ दी बहुत सारे। और अब मैंने बड़े गिलानी साहब का भाषण सुनना शुरू किया। हिंदुस्तान मेरे जूते की नोक पर, कॉन्स्टिट्यूशन मेरे जूते की नोक पर, उनने सबको जूते की नोक पर रख दिया। और शरीर में जान नहीं थी कतई, है गिर पड़े तो उठना मुश्किल, 4 आदमी लगे तो मौलाना को उठाए क्या, और उनने कुत्ता बिल्ली सब बना दिया हिंदुस्तान को। मेरे लिए बैठना अझेल हो गया। और उसके बाद सबसे ज्यादा दुख मालूम किस बात का हुआ? दुख इस बात का हुआ जब जिन्होंने हिंदुस्तान को जूते की नोक पर बता दिया, वो जब निकले तो दिल्ली पुलिस की 2 जिप्सी उनको एस्कॉर्ट करके ले गई, और वो पेंशन भी पा रहे थे भारत सरकार से ही, घाटी में पूर्व विधायक के नाते। अब वो उनने वहां लोगों से कहा कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं, कुछ चीजें पहले हमको माननी पड़ेंगी, तब कोई नया रोशनदान खुल पाएगा। मैं सबसे बहुत विनम्रता से कहूंगा, जो मध्यकाल जिसको हम लोग बोलते हैं ना असलम भाई, उसमें पहले आक्रांता से लेके और रंगीले शाह रंगीले तक जोड़ लो, 900 से 1000 के बीच में लमसम का शासन है। मुगलों का स्थायी शासन रहा, बाकी तो लूटपाट वाले आते रहे, आए मार काट की भाग गए। उसमें लगभग 65 लोगों ने, मेरी बात गंभीरता सुनिएगा, 65 लोगों ने उस कालखंड में अलग अलग समय आंखों देखा विवरण लिखा है। उस सब में एक बात सामान्यतः कॉमन है कि हिंदू मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिदें तामीर कराई गईं। एक सा दृष्टांत है, उसमें सोमनाथ नहीं अलग, उसमें उज्जैन महाकाल काल अलग नहीं हुआ, उसमें काशी नहीं अलग हुई विश्वेश्वर महादेव, उसमें अयोध्या नहीं छूटी, उसमें कृष्ण जन्मभूमि नहीं छूटी। चुन चुन के उन स्थानों को लिस्टिंग की गई, जैसे किसी के पीछे मारो, पुलिस वाला भी डंडा मारता है, पीछे मारता है, उसमें नुकसान कम होता है। ठीक, आपने वो मंजूर नहीं किया, आपने यहां गोली मारने की कोशिश की हिंदुस्तान की, आपने पांव पे पांव नहीं दिया। मेरी बात को गंभीरता सुनिएगा, गजनी ने, गौरी ने, बाबर ने, औरंगजेब ने पांव पर पांव नहीं दिया हिंदुस्तान के। उन्होंने हिंदुस्तान के वक्षस्थल पर लात रखी, वक्षस्थल पर। ये उज्जैन का महाकाल, ये सोमनाथ, ये विश्वेश्वर महादेव, ये राम जन्मभूमि, ये कृष्ण जन्मभूमि, ये भारत की छाती थे, वक्षस्थल थे। आप वहां मरोड़ देते आके, हम इतना बुरा नहीं मानते, अब तो बहुत समय बीत गया, कहां तक बुरा भी मानते, लेकिन छाती पर रखी लात, और आप कहते हो लात हटाओ भी मत, कुछ लोग कहते बोले रखी रहने दो। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, ज्यादातर स्थानों पर गया, सोमनाथ की तरह विधिवत पुनर्स्थापना कहीं नहीं हो पाई, अब अयोध्या की हो रही है। सब जगह अवशेष है, कहीं गौरी झांक रही, कहीं गणेश झांक रहे, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। ये सिर्फ इसलिए किया गया, अन्यथा मैं लोगों से कहता हूं, लोग कहते हैं जल्दबाजी, मैंने कहा पागल हो, जो इतना बड़ा विध्वंस कर सकते हैं, जिनके साथ जो शासन है, वो ये मलबा साफ भी करा सकते थे, लेकिन नहीं, उनका मंतव्य था कि ये मलबा यहीं रहे, सैकड़ों साल तक नासूर बना रहे।
और मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ता हूं, हम कह रहे हैं कि फोड़ा भी बना रहे और दर्द भी चला जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसी साइंस तो अभी आई नहीं दुनिया में, अमेरिका में भी नहीं। यहां क्या करेंगे? फोड़े का तो चीरा लगाना होगा, उसमें से मवाद निकलेगा, दुर्गंध भी आएगी, लेकिन शरीर के विषमुक्त होने का रास्ता वही है। ये जान लीजिए, राष्ट्र के शरीर के विषमुक्त होने का रास्ता वहीं से जाएगा कि फोड़े में चीरा लगाना होगा और उसके मवाद को निकालना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। हमारे शास्त्र ने कहा नान्यः पंथः अयनाय, कोई दूसरा पंथ नहीं, कोई दूसरा मार्ग नहीं। और कई बार मैंने निवेदन किया, काशी, मथुरा और अयोध्या, ये जितनी जो बातें होती हैं, मैं अशोक सिंघल के समय की बात भी बताऊं। कुछ लोग थे बाबा सन्यासी, उठ जाते थे अपना प्रचार ज्यादा पाने के लिए, वो 3000, 6000, 8000, 40,000 मस्जिदों की लिस्ट ले आते थे, हैं? तब भी मैं इसी मत का था, काशी, मथुरा और अयोध्या की तुलना किसी मंदिर, मठ, मंदिर, मस्जिद के साथ नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री की तुलना होगी ना, कि पटवारी और प्रधानमंत्री को एक साथ रख दोगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। आप मक्का की बात करिए, हम अयोध्या की तुलना करने को तैयार हैं। आप वेटिकन सिटी की बात करिए, हम काशी की बात करने को तैयार हैं। इससे नीचे नहीं, इससे नीचे नहीं। यही बात समझने की है और यही बात समझाने की है। यहां वेटिकन सिटी की तो लड़ाई नहीं, यह मक्का मदीना की लड़ाई नहीं, मक्का मदीना की शान में कोई किसी ने गुस्ताखी की नहीं, वेटिकन सिटी की शान में किसी ने गुस्ताखी की नहीं। उनके पोप आए यहां, सिर माथे, मोदी जी गए, उनसे मिले, उनने भी सिर माथे लिया, अच्छी बात है, रिश्ता अच्छा है। अंग्रेज भी यहां शासन करके गए। और एक बात मैं कहूं, गोविंद जी बैठे हैं, ये तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मुझे तो अंदर समय भी नहीं मिलता पढ़ने का। 1830 में असलम भाई, 1830 में अंग्रेजों के शासन में एक नौजवान, विदेशी नौजवान काशी में तैनात हुआ, नौकरी पे आया। उसको पेंटिंग की बड़ी रुचि थी, ड्राइंग की। उसने काशी के कुछ पेंटिंग बनाए उस दौर के, फिर वो किताब में छपे भी और पेंटिंग अलग बन के भी बिके, दोनों। उसकी किताब में जो पेंटिंग है, एक तरफ उसका विवरण होता है कि पेंटिंग का, कि भाई ये क्या मसला है, क्या की पेंटिंग है। 1830 31 में किताब छपी, 36 में शायद, सोचिए कितने वर्ष पहले। उसने कहा कि ये चित्र दक्षिणी छोर से लिया गया है, ज्ञान वापी की बात हो रही, क्या पूरा परिसर हिंदू मंदिर की स्थापत्य कला से भरा पड़ा है, सिर्फ गुंबद रख दिए ऊपर। और अंत में वो अंग्रेज लिख रहा, वो भाजपा का नहीं, क्योंकि भाजपा का संघ भी पैदा नहीं हुआ था तब तो कोई पार्टी थी नहीं, अंग्रेज थे। तो उसने वो लिखते हैं कि ये इसलिए किया गया। ये बात अगर कंचन जी कहती तो हम नहीं मानते, चलो भाई इनको चुनाव भी लड़ना है, ये भी बवाल में रुचि रखेंगी, स्वाभाविक है, जो राजनीतिक दल है वो बवाल में रुचि रखेगा। उस अंग्रेज ने लिखा कि ये इसलिए किया गया कि मुस्लिम शासक अपनी विजय को इसके जरिए स्थापित करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण ये पंक्ति है। फिर वो आता है एक बनाया चित्र, उसने वो किताब में छपा हुआ एक चित्र है शिवलिंग का। वो कहते हैं कि विश्वेश्वर महादेव का शिवलिंग ही असली लगता है, हालांकि उसके बगल में थोड़ी दूर पर एक मंदिर बनाया गया है, वहां भी शिवलिंग की स्थापना हुई, लेकिन असली यही लगता है। वो अंग्रेज कह रहा, उसका तो कोई लेना देना नहीं, ना वो हिंदू था ना मुसलमान था, ना वो मस्जिद जाता था ना वो मंदिर जाता था। 10 साल बनारस में नौकरी किया, उसकी किताब छापी बाद में। उसकी बात तो हमको समझनी चाहिए।
उसका क्या इंटेंशन हो सकता है? अच्छा, वो अंग्रेज शासक भी नहीं था कि चलिए शासक में भी कुछ चतुराई आ जाती है, धूर्तता आ सकती है, वो तो शासक भी नहीं था, सामान्य मुलाजिम था। दूसरी बात एक आई, असलम भाई ने कही, उस पर भी एक टिप्पणी कर जरूर करूंगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या के बाद आपने गले क्यों नहीं लगाया? मित्र, हम लोक जीवन से सीख ले, मोहल्ले में लड़ाई हो जाए चौतरे को लेके, खेत की लड़ाई हो जाए मेढ़ को लेके, अब मुकदमे से हार जीत तय हो तो कोई किसी को गले नहीं लगाता। दलान में बैठकर मसला सुलझा लिया जाए, और पूरब की भाषा में कहूं तो फरिया लिया जाए, तो लड्डू बंटते हैं, गले मिला जाता है। भारत ने वो मौका छोड़ दिया मित्र, छोड़ दिया। अंग्रेजों के समय से मुकदमा चला, 130 साल अदालती प्रक्रिया के बाद, और मेरे ख्याल से इतना ही समय काशी ज्ञानवापी को भी हो गया है। व्यास परिवार के दीन मोहम्मद का जो मुकदमा था, वहां से लेके आज तक जोड़ लीजिए। ऐसे चलेगा? हलीम साहब, असलम साहब, गले लगने और लगाने की प्रक्रिया की शुरुआत ही तब होगी जब हम ये तय कर लेंगे कि मसला हम अपने बड़े बूढ़ों के साथ बैठ के तय करेंगे। और एक बात मैं अपील करूंगा सबसे, काशी में जब से शिवलिंग का प्राकट्य हुआ ज्ञानवापी परिसर में, तब से एक ऐसा भी वर्ग सक्रिय हुआ जो ऐसी अभद्र टिप्पणियां कर रहा है सोशल मीडिया पर। वो टिप्पणियां नासूर की तरह रहेंगी अनंत काल तक। ये भाषा मत बोलिए, ये तरीका नहीं, ये सभ्यता नहीं। समझौता नहीं हो सकता, अदालत में लड़ाई होगी, संघर्ष होगा, ठीक है। किसी ने, मैंने जब ये कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो किसी ने पूछा कि इसके सभ्य संयम और सभ्य टिप्पणी मर्यादा का वो क्या है मानक? गोविंद जी, असलम भाई, फरद भाई, मैंने कहा जिस मर्यादा और संयम के साथ आप अपने पुरखों के नाम का उल्लेख करते हैं, वही मर्यादा यहां लागू कर दो, यही बहुत कृपा है। कैसी कैसी अभद्र बातें कर रहे हो, इसका परिणाम जानते हैं। सूखी घास पर जलती हुई माचिस की तीली मत फेंकिए, परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि संभाले नहीं संभलेंगी। मैं उन अभद्र चीजों के यहां जिक्र नहीं करना चाहता। मन शुद्ध हो गया। कोई ऐसे बोलता है, आप उस घटना से सहमत नहीं हो सकते हैं, उस घटना के विरुद्ध आप तर्क दे सकते हैं, अदालत में मुकदमा लड़ सकते हैं, लेकिन महादेव पर आप ऐसी टिप्पणी करेंगे, ये इस देश को मंजूर नहीं होगा, इस देश को स्वीकार्य नहीं होगा। और अच्छे अच्छे लोग, एक दिल्ली में प्रोफेसर थे, उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, शायद जेल जाने वाले हैं। रोड साइड के पिलर डिवाइडर पर जो लगते हैं, उनकी तस्वीर डाल के कहा जा रहा है कि मैं क्या कहूं। असलम भाई, ऐसी अभद्रता कहीं देखी है क्या हम लोगों ने? कम से कम इसके लिए तो सब लोग एकजुट होकर बात करो, बाकी मसला अदालत सुलझा देगी। लेकिन हम अपने संस्कार तो बचा के रखें। हम उनको परम पिता कहते हैं, पिता के पिता, और उनके साथ ये व्यवहार, ये ठीक नहीं रास्ता। ये भारत के लिए खतरा हो जाएगा, खतरनाक संकेत है भारत के लिए। अगर इस ढंग की असहिष्णुता है, काशी में शिवलिंग का प्राकट्य नहीं होगा तो क्या हांगकांग में होगा? इतना आक्रोश क्यों, इतना दुख क्यों? दुख हो, उसके समाधान के लिए रास्ते हैं, लड़िए अदालत में।
लेकिन सार्वजनिक मंचों पर ऐसी भाषा मत बोलिए जो सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दे।